सो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपके लिए कि ईमेल आईडी के लिए वेरीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपके लिए कुछ होम के पेज पर कुछ स्टेप का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ से होम वाले एरिया पर। उसके बाद आपके लिए यहाँ से अदर अदर स्टेप दिख रहे होंगे, यहाँ से व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, और जो आपका सही भरा जो हुआ है वहाँ पर सही का निशान आएगा। ओके, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का मेरी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है तो मुझे यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ से जो कैप्चा कोड आएगा उसके लिए मैं भरना पड़ेगा 542V81। ओके, उसके बाद मेरे नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। यदि मैं ईमेल आईडी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद अंदर टाइप से वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, वन टाइम ईमेल आईडी मेरे मोबाइल नंबर पर फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल आईडी पर भेजा गया है, तो मैं इसके लिए क्लिक करूँगा और देखता हूँ कि क्या ग्लिच आता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरी ईमेल आईडी पर आ चुका है फ्रेंड्स OTP। ठीक है, ये आया है OTP। सो लेट्स सी। आप लोग भी यदि फॉर्म भर रहे हैं अपना खुद का, तो ये इन्फॉर्मेशन चेक करें कि कोई गलती ना हो। के यहाँ से देखिए सक्सेस कंडीशन आ चुका है, सक्सेस मिल चुकी है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा एक स्टेप और कंप्लीट हो चुका है। और अभी खैर यहाँ से यही इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी मुझे अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है, उसके बाद कंप्लीट फॉर्म के लिए मुझे यहाँ से प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट प्रोसीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपने फॉर्म भरने दूँगा। तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपसे ऊपर आना है, होम बटन पर फिर क्लिक करना है। ठीक है, यदि आप आते हैं तो आपके लिए यहाँ से कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ से दिख रहा होगा आपके लिए कि क्लिक हेयर टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट डिटेल अभी मैंने भरनी है। उसके बाद में पर्सनल डिटेल भरना पड़ा है मुझे। उसके बाद डिसेबिलिटी यदि है तो उसे आइडेंटिटी डिटेल भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन अपार ID भरनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन सिटी भरनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन भरनी पड़ेगी, एडिशनल डिटेल भरनी पड़ेगी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे भरनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मेरा क्लिक हियर फॉर पर्सनल डिटेल। ठीक है, पर्सनल डिटेल के लिए आता हूँ तो मुझे पर्सनल डिटेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। उसके बाद मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन भरूँगा। ओके, सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी मोड ऑफ एजुकेशन, तो आपके लिए यहाँ से भरना पड़ेगा। यदि आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करते हैं तो सेल्फ स्टडी, यदि आप इंडिविजुअल ट्यूशन लिए तो इंडिविजुअल ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग या फिर करस्पॉन्डिंग कोर्सेस लिए हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं सिंपली। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा फ्रेंड्स, जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो अगला स्टेप आएगा आपके लिए कि अपनी फॉर एग्जाम्पल आप पर्सनल डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यदि यस देन यस, नो देन नो, सिंपली आपके लिए यहाँ से नो करना है। ठीक है, और इसके बाद आपके लिए कैप्चा कोड डालना पड़ेगा और प्रोसीड करना पड़ेगा। तो मैं इस कैप्चा कोड को डालता हूँ। कैप्चा कोड अच्छी तरह से डालना है और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, बहुत वीडियो मेहनत से बना रहा हूँ। टाइम आप लोग देख सकते हैं कितना टाइम हुआ है। उसके बाद सेलेक्ट आइडेंटिटी। ठीक है, यदि आप डिजी लॉकर, आधार कार्ड, इंडियन पोस्ट नंबर या इंडियन पासपोर्ट नंबर या पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए वही इन्फॉर्मेशन ले जानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं डिजी लॉकर आप सभी के लिए प्रेफर करूँगा। आपके पास यदि डिजी लॉकर बना हुआ है तो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस टाइप का डिजी लॉकर है मेरे पास, तो यहाँ डिजी लॉकर आप बनाते हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा हर चीज़। वहाँ से जब फिंगर लगता है तब भी तो मैं डिजी लॉकर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद प्रोसीड कर जाऊँगा वॉलेंटरीली। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मेरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है हाई उमेश कुमार दिस वॉलेंटरीली, तो मैं इसके लिए प्रोसीड करूँगा। ओके, दिस ऑल इज माई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बट स्टिल आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड लेट्स सी। अच्छी तरह से फॉर्म भरना है आपके लिए। यहाँ से लोकेशन भी मांगेगा तो आपके लिए अलाउ वाइल यूजिंग। उसके बाद मोबाइल नंबर उसके, और उसके बाद आपके लिए
साइन इन कर लेना है, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। यदि आपके मोबाइल पर डिजी लॉकर नंबर आपका रजिस्टर्ड है, उसके बाद भी या आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो आप ईमेल आईडी जरूर रजिस्टर कर दें, जिससे कि आपका ओटीपी उसी पर आ जाता है, आपके लिए अलग से रिचार्ज नहीं करना पड़ता। ओके, सबमिट करेंगे जैसे इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स सी क्या होता है। तो मैं आप सभी के लिए दिखा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। यहाँ से मुझे परमिशन देनी पड़ेगी जिस चीज़ के लिए भी मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं अपना जो भी इन्फॉर्मेशन की परमिशन देना चाह रहा हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और उसके बाद लेट्स सी कब तक देना चाह रहे हैं उसके लिए अलाउ कर दें। ओके, एंड यहाँ से आपके लिए एग्जांपल आ रहा है नो योर पर्पज। सो यहाँ से आपके लिए पर्पज चुनना पड़ेगा। ओके, यहाँ से पर्पज चुनना पड़ेगा, वेरिफिकेशन पर्पज। ओके, सो यू कैन ऑल्सो सेट इट एजुकेशन पर्पज। ठीक है, मैं यहाँ से एजुकेशन पर्पज के बारे में सेलेक्ट करके यहाँ से अलाउ कर दूँगा। सो जैसे मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ तो देखो यहाँ से सेलेक्ट ऑल सब सुन लूँगा मैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल अलाउ, यहाँ से डिजी लॉकर से इन्फॉर्मेशन गैदर्ड होने लगी है। सो इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू टू रीडायरेक्ट, तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। सो यहाँ से मेरा डिजी लॉकर से इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ओके, सो लेट्स सी क्लिक हियर टू गो टू होम। और अब मेरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर दोबारा आएंगे। हमारे कितने स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुका है। और अब हमारा रह चुका है क्या रहा है, तो अपार आईडी भरनी है हमारे लिए। और उसके बाद एग्जामिनेशन, ठीक है, अपार आईडी भरते हैं। तो लेट्स सी रजिस्टर पे, खैर मेरी अपार आईडी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इन लोगों के लिए यदि डू यू हैव अपार आईडी, यस, सबमिट करेंगे। ओके, यहाँ से अपार आईडी नंबर पूछेगा वो, तो मैं यहाँ से अपार आईडी नंबर डालूँगा। कंफर्म करना पड़ेगा, तो मैं डिजी लॉकर ओपन करता हूँ। उसमें यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो अपर आईडी आपकी इन्फॉर्मेशन उसी के अंदर रहती है फ्रेंड्स, तो आप लोग इजीली वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, अपर आईडी आपके यहाँ से रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना डिजी लॉकर ऐप ओपन करता हूँ, उसके बाद आपके लिए दिख रहा होगा कि अपर आईडी नीचे दिख रही होगी आपकी, ठीक है, एजुकेशन APR आईडी, ठीक है। तो यहाँ से आप वेरिफिकेशन वाली इन्फॉर्मेशन जानते पड़ रहती है, उसके बाद आप डालते हैं, ठीक है। सो जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स अपर आईडी वेरीफाई होती है, सो आपको अब एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। यदि आप पेपर 1 BTech वाला देना चाह रहे हैं तो पेपर 1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेक्शन 1 के लिए यदि आप BE पेपर 2 देना चाह रहे हैं तो इसके लिए कर लेंगे, और बी प्लान पेपर नंबर 3 देना चाह रहे हैं तो इसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे कि इसकी फीस बढ़ जाती है, केवल ये होता है, ठीक है। सो मुझे केवल एक ही पेपर देना है, सो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद मीडियम सेलेक्ट करना पड़ता है, तो मैं हिंदी इंग्लिश, वैसे तीनों में रहता है, तो आप इंग्लिश हिंदी में हिंदी चुने, इंग्लिश चुने, सेम हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश चुन लूँगा। उसके बाद मुझे मान लिया जाए कोई सेंटर चाहिए, पहले मुझे चाहिए कानपुर, तो मैं यहाँ से कानपुर चुन लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप स्टेट चुनना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। मेरे आसपास है, जैसे कि मैं करूँ झांसी, यहाँ से चुन लूँगा मैं। उसके बाद यहाँ से मेरा उत्तर प्रदेश ही मैं चुनूँगा, और मैं यहाँ से चुनूँगा लखनऊ, ठीक है। मुझे अपने सेलेक्ट करने पड़ते हैं सेंटर, आपके लिए भी वो सेंटर जो अलोकेट होगा आपके लिए उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, जैसे ही वो लोग चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं डाल दूँगा यहाँ से, नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ प्रयागराज, ठीक है। एक प्रयागराज डाल दिया, नेक्स्ट डाल दिया आपका, यदि प्रयागराज नहीं डालूंगा तो आगरा भी डाल सकता हूँ मैं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं डालना है। सो मैं यहाँ से प्रोसीड कर जाऊँगा, या फिर इलाहाबाद थोड़ा दूर पड़ता है मुझे तो मैं आगरा डाल दूँगा। और मैं यदि चाहता हूँ तो अगर अगर अभी ये अलावा मैं कुछ भी मतलब बदल सकता हूँ यहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन आपके लिए, यदि आपके जो पेरेंट्स की जो बिजनेस रहती है उसके लिए भी ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद गार्जियंस की क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ेगी और सारी इन्फॉर्मेशन लेके भर देना।
फ्रेंड्स मैंने इन्फॉर्मेशन भर दी अपनी एग्जाम हिस्ट्री। उसके बाद मुझे भरना है 7th कॉलम एक क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद एडिशनल इमरजेंसी फिर कैप्चर लाइव, उसके बाद फाइनल सबमिट करना। ओके, सो लेट्स सी। अब मैं यहाँ से अपना, यहाँ से मैंने 10th पास किया उसकी इन्फॉर्मेशन भरूँगा, कॉलेज का नाम और नीचे भी सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा, इन्फॉर्मेशन लगाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से मैं क्लास 10th पास्ड, ठीक है, उसके बाद क्वालिफाइंग, इस इन्फॉर्मेशन को भी लिखना पड़ेगा, अपेयरिंग या फिर कब मैंने पास किया था। फॉर एग्जाम्पल आई पास इन 2020, सो आपके लिए स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। ओके, सो सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद मैं बताता हूँ। सो भाई को यदि स्टेट बोर्ड से मेरी तरह है तो वो लोग अपना स्टेट बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रिजल्ट मोड, तो परसेंटेज था और क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट भी आपके लिए भरना पड़ेगा, स्कूल का नाम भी भरना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ था, सेमी एरिया, फॉर एग्जाम्पल अर्बन में, सिटी में था या फिर रूरल में था, तो ये भी इन्फॉर्मेशन भरनी। सो गाइज मुझे अब इन्फॉर्मेशन भरनी है अपने 12th क्लास की। ठीक है, तो मुझे अपना स्टेट बोर्ड से मैंने किया है तो स्टेट बोर्ड से यहाँ से भरूँगा, तो फाइनल एग्जामिनेशन इन रिकॉग्नाइज सेंटर स्टेट बोर्ड। ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन भरूँगा और अपने कॉलेज की इन्फॉर्मेशन भरूँगा। तो यहाँ मेरा उत्तर प्रदेश में ही था, तो यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा। और किस टाइप का था कॉलेज, ये भी इन्फॉर्मेशन भर सकते हो। यदि आप प्राइवेट था तो प्राइवेट, गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट, अनएडेड, या सारे इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से भर लूँगा। सभी भाई लोग फॉर्म भर रहे हैं, यदि तो अपने बोर्ड का नाम मुझे बताएं, किस बोर्ड से कौन है। भाई मैं तो यूपी वाला हूँ। सो यहाँ से मुझे अपने टोटल मार्क्स लिखने पड़ेंगे, 500 में से आते हैं हमारे यहाँ पर। ओके, सो यहाँ से परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाते। ओके, फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ से 81 है तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आती। ठीक है, यहाँ से मुझे अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा और आगे पर प्रोसीड कर जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आई हमारी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि कुछ इस टाइप की है कि क्या आप जुड़वे भाई हैं। ठीक है, ट्वेन, आर यू ट्वेन बोथ अप्लाइंग फॉर, तो यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं यदि नो। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ आपके लिए अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया है और इसके बाद स्टेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ से मेरा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड देन 7 टू 7 यहाँ से कैप्चा कोड भर देंगे। कुछ स्टेप का दिख रहा है, आर यू श्योर, जो आप क्लिक करना है यस। नेक्स्ट आप आता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। ओके, ईमेल आईडी अगेन इमरजेंसी के लिए। ठीक है, अलग अलग रखनी है। सो फ्रेंड्स अब मेरी यहाँ से आपकी दिख रही होगी, इमेज आ रही होगी। सो लेट्स सी, अब मुझे लाइव इमेज अपनी वो करनी है, एक प्रकार से कहा जाए तो रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स आपके लिए इस टाइप से अपनी इमेज कैप्चर करनी है। ओके, सीधे इसमें देखना है और जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए अपनी इमेज कैप्चर कर लेनी है, उसके बाद प्रोसीड कर जाना है। ओके, सो जब जैसे आप कैप्चर करेंगे तो यहाँ से आप कैप्चर पर क्लिक कर देंगे। ठीक, ओके लेट्स सी। तो गाइस मेरी इस इमेज कुछ स्टेप पे दिख रही है, उसके बाद मैं यहाँ से इसे सेव करूँगा और नेक्स्ट हो जाऊँगा। ओके, सो मैं इसे सेव करता हूँ एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे बढ़ जाऊँगा। ओके, सो लेट्स सी। अब मुझे यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो यहाँ से डॉक्यूमेंट जेपीजी फॉर्मेट हो गए एंड फोटोग्राफ विथ 80% पाउच एंड विदाउट मास्क सिग्नेचर एंड देन 10th क्लास की मार्कशीट। ओके, और वहाँ से हमारा आखिरी स्टेप बचा है, उसके बाद हमारा फॉर्म सबमिट होने की कगार पर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्टेक बुक भरी हुई, उसके लिए आपने फिल करना है, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग छोटा कर देना है और सबमिट कर देना। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से अपलोड हो चुकी है और जो अपलोड हो चुकी है उसके लिए आप व्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, व्यू कर सकते हैं।
अब मुझे सिग्नेचर भी सबमिट करने हैं, उसके बाद मैं 10th क्लास की मार्कशीट की इस फोटो कॉपी भी सबमिट करूँगा। ठीक है, इसकी साइज होना चाहिए 550 टू 300 के। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने यहाँ पर सिग्नेचर की फ़ोटो भी सेलेक्ट कर ली है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर हमारी इमेज का साइज है लेस देन 10 kg। ठीक है, तो 10 kg से लेस देन होना चाहिए जी, मतलब मोर देन 10 kg होना चाहिए। 7.6 से तो कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेट्स सी कम कितना होना चाहिए, 100 kg से बराबर होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा। फ्रेंड्स, मैंने अपनी मार्कशीट सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। ओके, लेट्स सी क्या होता है। अब अच्छा है मेरा केवल सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी मैं सबमिट करूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तीनों भर दी हैं। सिग्नेचर, फाइल ऑफ माय लाइक इमेज और 10th क्लास की मार्कशीट, सब इन्फॉर्मेशन भर दी है। उसके बाद मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ कि एक बार यहाँ से देख सकता हूँ। उसके बाद मैं प्रोसीड कर जाऊँगा। तो मैंने फ्रेंड्स सब सही भरा है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बिना देखे ही जाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सब देखा है अभी के सामने डबल बार। अब मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। ओके, फाइनल सबमिट बचा है। डू यू वांट टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो मैं सबमिट करूँगा और देखूँगा। ठीक है, फाइनल सबमिट लेफ्ट मेनू, ठीक है, मेरा नाम, ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करना है। उसके बाद मुझे, ठीक है, फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, लेट्स सी। सो आपके इन्फॉर्मेशन देखनी है पहले, सबसे पहले रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के पहले। ठीक है, क्योंकि यदि वंस सबमिटेड, एक बार सबमिट हो गया तो कोई भी चेंजमेंट अलाउ नहीं होगा। ठीक है, प्लीज वेरीफाई। तो अपने नेम चेक कर लेना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कैन, जेंडर, कैटेगरी, डिसेबिलिटी। उसके बाद जहाँ से आपने 10th 12th पास की वहाँ से उस शहर का नाम, एग्जामिनेशन सेंटर भी उस साथ में, मीडियम। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देना है। यहाँ से आप लोग मीडियम भी दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, डायरेक्टली यहाँ से मीडियम दिखता है। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। यहाँ से जैसे मीडियम चेक कर लिया, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सो मेरे को अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन भर चाहिए। जन्म तिथि भी, डेट ऑफ बर्थ सही है मेरी, जेंडर भी सही मैंने भरा है, और उसके बाद कैटेगरी सही भरी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सही भरा है, उसके बाद परीक्षा शायद सही है, सब भरा है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सब सही भरी है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट सब सही भरा है। उसके बाद मुझे यहाँ से डिक्लेरेशन आई सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबमिट कर दूँगा, तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है, सब इन्फॉर्मेशन चेक कर लेने के बाद फिर उसके बाद ही सबमिट करना है, डायरेक्टली सबमिट करना है। यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ फ्रेंड्स बटन से। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। सो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म्स फाइनली सबमिट हो चुका है। ठीक है, सो मुझे 900 रुपये पेमेंट करना है, उसके बाद मेरा पेमेंट हो जाएगा। और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, तब तक मैं आफ्टर पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू एडिट और फिल एप्लीकेशन डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे 10 रुपीज़। अभी मैं यदि चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, यदि मैंने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद में कोई एडिट या कोई भी प्रकार का करेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं एक प्रकार से करेक्शन करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, फाइनल सबमिट, क्लिक हियर टू प्रोसीड कंप्लीट फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसे मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ से फाइनल सबमिट कर दूँगा मैं। यहाँ से माय नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसके बाद सुन लीजिएगा इन्फॉर्मेशन। और जैसे मैं प्रोसीड करूँगा उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मेरी प्रोसीड हो जाएगी। ओके, आई एग्री। तो ये था फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फीस एंड फुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ जेई मेंस फॉर द 2026 सेशन। ओके, तो आपके लिए आज का वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर द 2026 examination, for your preparation also. May God give you power to prepare very well. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and like this video. Jai Hind.